1967 में आई उपकर फिल्म का सुपरहिट गाना मेरे देश की धरती कुछ दिलचस्प अंदाज में बना था। एक दिन गीतकार गुलशन बावरा और अभिनेता तथा फिल्म निर्माता मनोज कुमार पूजा करने मंदिर गए थे। आपको बता दूं कि उन दोनों सिनेमा में आने से पहले एक दूसरे को जानते थे। मंदिर से दोनों जब कार में वापस लौट रहे थे तो गुलशन बावरा गा रहे थे, मेरे देश की धरती सोना उगले, जवानों भर लो झोलिया, खुशी से बोलो बोलिया। जब वह ये बोल गुनगुना रहा था तो मनोज कुमार चुप रहा। दरअसल गुलशन बावरा एक खुश मिजाज इंसान थे। 2-3 सालों बाद जब मनोज कुमार ने उपकार बनाई तो वह संगीतकार कल्याणजी आनंद जी के पास गया और स्क्रिप्ट सुनाई। फिर उन्होंने गीतकार गुलशन बावरा को घर बुलाया और उन्हें पूरा हाल बताया। मनोज कुमार को वह गाना याद आया जो उन्होंने गुलशन बावरा को मंदिर से लौटते वक्त गुनगुनाते हुए सुने थे। यह गाना उनके मन में बस गया था। वे चाहते थे कि इस गाने को अच्छे से फिल्म में शामिल किया जाए, इसलिए उन्होंने इसे एक महान विचार के रूप में देखा जिसे सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि उनको जवानों भर लो झोलिया, खुशी से बोलो बोलिया पंक्तियाँ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उस पंक्तियाँ को उपकर फिल्म के गाने से हटा दिया। उन्होंने बोला कि इसके बजाय हमारे पास है मेरे देश की धरती सोना उगले। तब कल्याण जी और गुलशन बावरा दोनों झिझक रहे थे। उन्होंने कहा था कि किसी गाने का मुखड़ा एक लाइन का नहीं हो सकता, लेकिन मनोज कुमार जीत पर अड़ा था। 1 घंटे बाद गुलशन बावरा जो बगल के कमरे में बैठा था उछल पड़ा और बोला, यह तो बहुत अच्छा है। हर फिल्म निर्माता पटकथा लिखते समय कहानी में एक ऐतिहासिक बिंदु पर आते हैं जहां उसे लगता है कि एक दृश्य को संगीतमय रूप से सुनाया जा सकता है। वह स्थिति गीतकारों को दी जाती है और समझाया जाता है। इस तरह मेरे देश की धरती हुई और यह शानदार गाना फिल्म का हिस्सा बनी। अनुभवी अभिनेता मनोज कुमार कहते हैं, मेरे देश की धरती के हर शब्दों में गुलशन बावरा जिंदा है। इस गाने में बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स है। मनोज कुमार सेठ जी बुलाते थे कल्याण जी आनंद जी को। उन्होंने बोला, सेठ जी मैं गांव का आदमी हूँ और सुबह से शाम तक मुझे ये चाहिए कि एक गाने में सब कुछ आ जाए। तो कल्याण जी आनंद जी ने कहा, सुबह से शाम मतलब समझे नहीं, क्या चाहिए? तो मनोज कुमार बोले कि गांव में किसान आदमी हूँ, शाम तक खेती में जो काम होता है उसमें सब कुछ चाहता हूँ और यह वतन की बात है, देश की धरती की बात है। फिर कल्याण जी आनंद जी जोड़ी ने गाने में सारे इफ़ेक्ट्स डाले, पंछियों की चहचहाहट, फिर वो लहट का चलना, बेलों का चलना, फिर ये वो सब कुछ। और ये करने के बाद काफ़ी टाइम लगा इसमें, क्योंकि इफ़ेक्ट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस गाने को रिकॉर्ड करने में कुछ 26-27 घंटे लगे होंगे। सवेरे से स्टार्ट किए थे क्योंकि सब कुछ चाहिए था इस गीत में। कोरस में गाने वाले भी चाहिए, बेल की आवाज़ आनी चाहिए, उसी पे सिंगर की भी आवाज़ आनी चाहिए। मशहूर गायक महेंद्र कपूर की आवाज़ थी बड़ी मजबूत, वो टिके रहे लास्ट तक। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले एक बात बनी थी कि इस देश की धरती या मेरे देश की धरती। पहले यह लिखा गया था कि इस देश की धरती सोना उगले। कल्याण जी आनंद जी बोले कि इस देश की धरती में फीलिंग्स नहीं आती है, मेरे देश की धरती में ज़्यादा अपनापन का एहसास होता है। तो इस पर बहस चल रही थी कि इस रखे या मेरे रखे। यूँ करते करते आखिर में मेरे देश की धरती रखा और इस गाने ने इतिहास रच दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।